28 जून को खुद पर हुए हमले के बाद भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण पहले 1 जुलाई को राजस्थान के भरतपुर में गरजे और अब एक नए जंग की तैयारी में हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों से 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की है। इसका ऐलान उन्होंने बुधवार 12 जुलाई को शाम को एक फेसबुक लाइव होकर किया। इस खबर में मैं बात करूंगा इसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज का जो लाइव है उसमें मुझे आपसे एक अपील करनी है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, इस बात को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं उस हालात में भी नहीं था, लेकिन आपने हर तरह की परिस्थितियों को अपने करीब से देखा। जैसा मैंने पहले कहा, मेरे पास यही एक माध्यम है अपनी बात आपको ईमानदारी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी मीडिया या उसके जरिए भी रखता हूं बात, तो सारी बातें नहीं आ पाती। उनको अपनी तरह से जो चीज़ें लगता है कि नहीं आगे भेजनी, वो डिलीवर नहीं हो पाती। लेकिन मेरा फेसबुक पेज एक ऐसा पेज है कि यहाँ से मैं अपनी एक एक बात आपके बीच रख सकता हूँ। चंद्रशेखर ने कहा कि आप जानते हैं कि 28 को क्या हुआ, लेकिन अब हजारों चंद्रशेखर हैं, देश के कोने कोने में हैं। आपने देखा कि 28 तारीख को क्या हुआ, किस तरह से आपकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया, किस तरह से आपकी आवाज को दबाने का प्रयास किया, किस तरह से जो उम्मीदें आपने संघर्ष से पैदा की उनको खत्म करने का प्रयास किया। शायद वो ये नहीं जानते कि एक चंद्रशेखर के जाने से उम्मीदें नहीं खत्म हो सकती है। आज तो हजारों चंद्रशेखर हैं देश के विभिन्न कोनों में, अलग अलग प्रदेशों में, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि वो मनुवादियों की आंखों में चुभते हैं। उनका बस चले तो चंद्रशेखर के छोटे छोटे टुकड़े कर दें ताकि आपका मनोबल तोड़ सकें। और आज हम पे भारत का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी और महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए राजनीतिक रूप से आजाद समाज पार्टी नाम का आंदोलन भी है। सम्मानित साथियों, आप लोगों की प्यार, माओ बहनों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूं। जख्म काफी हिस्सा भर चुका है, एक हिस्सा भरना बाकी है। आप जानते हैं, अगर विरोधियों का बस चले तो मेरे छोटे छोटे टुकड़े काट के जो है ना, आप लोगों के सामने चौराहे पे कहीं गिरे कि आपका मनोबल टूट जाए। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि कांटे से ज्यादा चुभता हूं मैं, तलवार की नोक से ज्यादा चुभता हूं उन लोगों को। उसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने उनका कोई बहुत बड़ा कोई मैंने अहित नहीं किया, कुछ इस तरह का उनको अपमानित नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने जो अधिकार आपके कब्जा रखे हैं, वो जो अन्याय सदियों से करते आए हैं, मैं उस अन्याय के खिलाफ समाज को जागरूक कर रहा हूं और शोषित वंचित समाज में भाईचारा पैदा कर रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलता हूं और सच के साथ खड़ा रहता हूं। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि लेकिन मैं अकेला नहीं हूं जिनको ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिन्होंने भी समाज के लिए काम किया उन्हें यह झेलना ही पड़ता है। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, लेकिन मैं पहला शख्स नहीं हूं जिसके साथ इस तरह के हालात बने। इस देश में तो जिन लोगों ने भी परिवर्तन का आंदोलन चलाया उनको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और मेरे बाद भी जो लोग चलाएंगे उनको भी करना पड़ेगा। अपने करीब 25 मिनट के फेसबुक लाइव में चंद्रशेखर आजाद का जज्बा साफ दिखा। उन्होंने कहा कि मेरे आंदोलन के कुछ लोगों की दीवारें हिलेंगी, लेकिन मैं उनकी गोलियों से डरकर भागूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। मैं आजाद पैदा हुआ, आजाद जीऊंगा और आजाद ही मरूंगा। लेकिन क्या मैं उनकी जड़ों की परवाह करते हुए इस आंदोलन को कमजोर होने के लिए छोड़ दूं, या मैं गोलियों से डर के बैठ जाऊं? ऐसा मेरा, आप जानते हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद जीऊंगा और आजाद ही मरूंगा। दुश्मन की कोई गोली तोप भी मेरा हौसला नहीं कमजोर कर सकती। अपने ऊपर चली गोली को चंद्रशेखर ने एक संदेश बताया।
तमाम नेताओं का जिक्र किया और कहा कि मुझे डर नहीं है। अच्छी बात है कि आज हम पे बहुत सारी लीडरशिप है, बहुत सारे लीडर हैं जो एक विधानसभा से लेके आम गांव से लेके ब्लॉक, तहसील, विधानसभा, जिला, मंडल, जोन, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे आज हम पे लीडरशिप है। इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा तो आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन ये गोली एक संदेश है आप लोगों के नाम कि अगर आप सीबीआई से आप नहीं डरते, ईडी से नहीं डरते, इनकम टैक्स से नहीं डरते, आप झूठे मुकदमों से, जेल से नहीं डरते, तो सत्ता के पास एक ही रास्ता है कि वो हत्या करा के गोलियों से जो है हमें हमारे काम से रोक दे। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मुद्दे पर आए और समाज से सम्मान को बचाने की अपील कर डाली। क्योंकि आप जानते हैं कि 21 जुलाई को भीम आर्मी का स्थापना दिवस होता है और 21 जुलाई से जब से भीम आर्मी को हमने शुरू किया था 2015 से, और आज जो है जब इतना समय हो गया है तो भीम आर्मी की जड़ें बहुत गहरी हो गई है। हमेशा हम खुशी खुशी स्थापना दिवस मनाते हैं। जहां भी स्थापना दिवस मनाने के हमें आदेश होते हैं लीडरशिप से, हम उसको मनाते हैं। लेकिन इस बार स्थापना दिवस प्लस जो अन्याय करने का प्रयास किया गया उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का फैसला हम लोगों ने दिल्ली में लिया है। और इस कड़ी में मेरी आपसे अपील है कि आप देश में जहां भी रहते हैं, आप जानते हैं मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं अपने लोगों के आय के साधनों को भी समझता हूँ, आर्थिक स्थिति को भी समझता हूँ, किसी तरह का दबाव उन पर नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये आज ऐसी स्थिति है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। हम गोली का जवाब जो है, हिंसा का जवाब भी जो है अपनी शक्ति से देंगे। लोकतंत्र है, सरों की कीमत होती है। जैसा मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं देता हूं, लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जिस तरह से आपने भोपाल में मेरे सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से आपने भरतपुर में मेरे सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से 21 मई 2017 को आपने दिल्ली में मेरे सम्मान की और इस आंदोलन की रक्षा की, अन्याय खिलाफ लड़ने वाली आवाज की रक्षा की। मुझे पता है मौसम खराब हो सकता है, मुझे पता है कि ट्रेनें रद्द की जा सकती है, मुझे पता है कि और तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार, मान्यवर काशीराम साहब को प्यार करने वाले लोग, उनका रास्ता कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकती। मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे लाख मुसीबतें आए, 21 जुलाई 2017 को मैं आपका 2023 को मैं आपका इंतजार करूंगा जंतर मंतर। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज को लगातार लूटा गया है। उन्होंने ऐलान किया कि यह लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। ये मैंने भी एक कमेरी माँ की कोख से जन्म लिया है। ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। एक तरफ वो लोग हैं जो कमजोरों के अधिकार छीन के, जिनको 75 साल बाद भी आजादी के हम इंसान नहीं नजर आते, जिनको तकलीफ नहीं होती अन्य अत्याचार, जुल्म जाति करते हुए, माँ बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हुए, हमें जाति के आधार पर नीचा दिखाते हुए, धर्म के आधार पर नीचा दिखाते हुए, इस देश का जो 85% समाज है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वो सब कमेरा समाज है जो अपनी मेहनत के दम पे जिंदा है। और वो कमेरा समाज इस लुटेरे समाज के आगे बेबस है। लेकिन मैं समझता हूं महापुरुषों ने इतना जो है संघर्ष किया है कि अब ये बेबसी खत्म होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना भी है कि आज तक आपने मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया, आज तक आपने मेरे स्वाभिमान सम्मान की रक्षा की। मेरी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं इस पेज पे तो 12-13 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेशली जहां तक मुझे आवाज पहुंचानी है, अपनी माओ, बहनों, बच्चियों, नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों तक, जिनका खून में जिन्होंने मुझे सींचा है, वो मेरे साथी जो मुझसे मिलने आना चाहते थे लेकिन मेरे घर से आने के बाद मुझसे मिल नहीं पाए, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने 7 दिन
जो रात को 3-3 बजे तक मुझसे मिलने आ रहे थे, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मैं उस अपने पूरे बहुजन समाज से अपील करूंगा कि वो आए 21 तारीख को। आप जानते भीम आर्मी प्रमुख ने मनुवादियों पर जमकर निशाना साधा और उन्हें सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो मेरे खून से होली खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं उनका पहला शिकार हो सकता हूं, आखिरी नहीं। अब वो मेरे खून से होली खेलना चाहते हैं, मैं उनका पहला शिकार हो सकता हूँ, आखिरी नहीं। हमारी लीडरशिप बहुत है, वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको जवाब देने के लिए पूरे देश में जो हमारे पहरेदार रहते हैं इस आंदोलन के, जो मुझसे प्यार करते हैं, कभी शायद ऐसा अवसर नहीं आया कि मैंने आपसे कहा, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब आना। आप अपनी रोटी लेके आना मेरे भाइयों, पक्का राशन, कच्चा राशन लेके आना कि आप 2 दिन को संभाल पाओ। अनुशासन में आना, अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए आना, इस आंदोलन में मील का पत्थर ठोकने के लिए आना और उनको ये एहसास कराने के लिए आना कि हमारा भाई अकेला नहीं है और उसके खून से होली नहीं खेलने देंगे हम। जाते जाते चंद्रशेखर ने कहा कि यह मूंछ की लड़ाई है और आपका भाई, आपका खून आपका इंतजार करेगा। कि 21 जुलाई 2023 भीम आर्मी के स्थापना दिन जो विरोध प्रदर्शन हमने रखा है अपनी मांगों को लेके, जिस तरह से सरकार में बैठे लोग हमला कर रहे हैं सरकारी एजेंसियों के द्वारा, झूठे मुकदमे लगा के, और अब वो हत्या तक करने पर उतरा, उनको जवाब देने के लिए आप जरूर आए। याद रखें, ये स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है। अब देखना होगा कि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की इस अपील का क्या असर होगा। हालांकि यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद समर्थकों और समाज के लोगों का आह्वान अपनी पार्टी के बैनर तले नहीं, बल्कि भीम आर्मी के स्थापना दिवस के मौके पर कर रहे हैं। तो क्या राजनीतिक गोलबंदी से इतर मनुवादियों के अत्याचार से लड़ने के लिए बनी भीम आर्मी के बैनर तले समर्थकों का आह्वान कर चंद्रशेखर आजाद अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और इसी बहाने अपनी राजनीतिक ताकत भी कहीं ना कहीं टटोलना चाहते हैं। चंद्रशेखर की इस अपील का कितना असर होगा और उसका चंद्रशेखर आजाद सहित दलितों की राजनीति पर क्या असर होगा, यह तो 21 जुलाई को जुटने वाली समर्थकों की भीड़ से ही तय हो पाएगा। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सहयोग भी करिए। जय भीम।